हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का बिजनेस स्टडी की क्लास में। और बिजनेस स्टडी में जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने बात की डायरेक्टिंग के बारे में कि डायरेक्टिंग क्या होता है, और इसके साथ हमने बात की कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जो डायरेक्टिंग के अंदर फॉलो किए जाते हैं। और एक पॉइंट हमने लास्ट में जो किया था वो था एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, यानी कि जो निर्देशन है उसके कौन कौन से तत्व हैं। तो उसमें जो पहला फैक्टर था, पहला जो एलिमेंट्स था वो था सुपरविज़न। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अगले चैप्टर के साथ, जिसका नाम है सुपरविज़न, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। सुपरविज़न जो कि डायरेक्टिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है। सुपरविज़न जो कि दो वर्ड से मिल करके बना है, सुपर प्लस में विज़न। सुपर का मतलब क्या है? बहुत ही अच्छे तरीके से। विज़न का मतलब क्या है? देखना। यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, अलग अलग कर्मचारी जितने भी काम पूरे करते हैं, उन सभी वर्क को, उन सभी एक्टिविटीज़ को क्या है, बहुत ही अच्छी तरीके से क्या है, देखना और ये कंफर्म करना कि जो टारगेट हमने डिसाइड किए थे या जो वर्क हमने क्या है वर्कर को दिया था वो टाइम पे पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मतलब कि उन सब चीज़ों की, काम की, वर्क की क्या है, पूरी की पूरी क्या है, इंक्वायरी करना, जांच पड़ताल करना, और जितने भी सबॉर्डिनेट हैं उनको क्या है, गाइडलाइन जो है वो टाइम टू टाइम क्या है प्रोवाइड करवाना। इसको हम क्या कहते हैं? सुपरविज़न कहते हैं। ये है सुपरविज़न का मीनिंग। अब यहाँ पर क्या है, एक डेफिनेशन दी हुई है, डेविस की डेफिनेशन है। डेविस क्या कहता है? कहता है कि सुपरविज़न एक ऐसा फंक्शन है जिसमें सुपरवाइज़र जो होता है वो ये देखता है कि जो वर्क है वो अकॉर्डिंग टू प्लान और अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सुपरविज़न इज़ द फंक्शन ऑफ एश्योरिंग that the work is being done in accordance with plan and instructions। यानी कि काम जो है वो प्लान के अकॉर्डिंग और इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, इसको क्या है निश्चित करना, इसको क्या है कंफर्म करना, उस और इसका पता लगाना, इसको हम क्या कहते हैं? सुपरविज़न कहते हैं। और जो पर्सन ये काम करता है उसको सुपरवाइज़र कहा जाता है, यानी कि पर्यवेक्षक जो है उसको हम कहते हैं। डेफिनेशन के बाद अगला जो पॉइंट है हमारा वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सुपरविज़न, यानी कि जो पर्यवेक्षण है उसके कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें जो पहला जो पॉइंट है वो क्या कहता है कि सुपरविज़न जो है वो क्या है, एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है। यूनिवर्सल एक्टिविटी का मतलब क्या है कि हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है इसका यूज़ किया जाता है, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में इसका हम प्रयोग करते हैं। और हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट के तीनों लेवल पर क्या है इसको यूज जो है वो किया जाता है, टॉप लेवल, मिड लेवल और लो लेवल। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? एक यूनिवर्सल एक्टिविटी कहते हैं। सेकंड जो फीचर है वो क्या है कि ये डायरेक्टिंग का एक फंक्शन है। पिछले चैप्टर में हमने बात की थी एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के बारे में, तो उसमें पहला जो एलिमेंट्स था वो क्या था? सुपरविज़न। तो डायरेक्टिंग जो है वो क्या है, सुपरविज़न जो है वो क्या है, डायरेक्टिंग का एक फंक्शन भी है और एक क्या है, एलिमेंट्स भी है। थर्ड पॉइंट आता है कि सुपरविज़न जो है वो एक कंटिन्यू प्रोसेस है। कंटिन्यू प्रोसेस का मीनिंग क्या है कि ये रेगुलर चलती है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने सुपरविज़न कर लिया दोबारा हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब तक हमारे बिजनेस जो है वो चलेगा तब तक क्या है, हमें क्या है, ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद अगला इसका फीचर ये है कि इसमें सुपीरियर और सुपॉर्डिनेट, यानी कि एक तो सुपरवाइज़र जो है वो और एक क्या है उसके नीचे काम करने वाले जो लोग होते हैं, उन दोनों के बीच में फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होना क्या है, ज़रूरी है। अगर उनके बीच में फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होगा तब तक क्या है सुपरविज़न नहीं किया जा सकता। आमने सामने होंगे तभी क्या है सुपरविज़न जो है वो किया जा सकता है। इनडायरेक्टली हम क्या है सुपरविज़न नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है, ये एंश्योर करता है कि
जो वर्क है हमारा वो क्या है, वर्क परफॉर्मेंस जो है वो क्या है, सही तरीके से काम जो है वो चल रहा है या नहीं चल रहा। 6 पॉइंट आता है सुपरविज़न। ये फाइंड आउट करता है कि बिजनेस के अंदर जितने भी रिसोर्स हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, अनुकूलतम प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा। कई बार क्या होता है कि बिना सुपरविज़न की वजह से क्या है, हमारे बिजनेस में जो रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो लैंड है, बिल्डिंग है, कोई भी रिसोर्स है हमारे पास, चाहे मनी है, उनका क्या है वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है और उनका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होना शुरू हो जाता है। और सुपरविज़न से हम क्या है, उनका मिसयूज जो है और वेस्टेज जो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। 7th पॉइंट क्या कहता है कि जैसे जैसे हम क्या है मैनेजमेंट के लो लेवल की तरफ क्या है जाते हैं, यानी कि नीचे की तरफ जाते हैं, लो लेवल की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे क्या है इसका इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है इंक्रीज होता है। यानी कि टॉप लेवल पे सुपरविज़न की ज़रूरत कम होती है और लो लेवल पे क्या है सुपरविज़न की ज़रूरत क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो है इसमें, एक बिज़नेस में एक सुपरवाइज़र जो होता है उसके क्या रोल्स होते हैं, क्या उसकी भूमिका होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें फर्स्ट जो पॉइंट क्या कहता है, एज ए की मैन। इसमें क्या कहता है कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सुपरवाइज़र होता है वो क्या है एक की मैन के तौर पे क्या है काम करता है। क्योंकि बिज़नेस में जितने भी टॉप लेवल के द्वारा जितने भी प्लानिंग बनाई जाती हैं उन सभी को अप्लाई करने का जो काम है, बिज़नेस में लागू करने का जो काम है वो क्या है नॉन मैनेजरियल जो मेंबर जो होते हैं वो करते हैं। और इन नॉन मैनेजरियल जो मेंबर्स होते हैं इनको कंट्रोल करने का जो काम है, इनको डायरेक्ट करने का जो काम है वो क्या है डायरेक्टली सुपरवाइज़र का होता है। सुपरवाइज़र के बिना क्या है बिज़नेस के कोई भी प्लान जो है उनको क्या है बिज़नेस में लागू नहीं किया जा सकता और उनको अचीव भी नहीं किया जा सकता। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कहता है, एज ए मैन इन द मिडल। जो सुपरवाइज़र होता है वो क्या है एक मिडल मैन के तौर पे काम करता है। मिडल मैन कौन होता है, बीच का व्यक्ति। किसके बीच का व्यक्ति, जो सुपरवाइज़र होता है वो टॉप लेवल और मिड लेवल, यानी कि जो सुपरवाइज़र होता है वो क्या है लो लेवल में आता है। और लो लेवल से ऊपर क्या है दो लेवल होते हैं, एक मिड लेवल होता है और एक क्या है हाई लेवल होता है। हाई लेवल में कंपनी के सीईओ काम करते हैं और मिड लेवल में क्या है डिपार्टमेंटल मैनेजर काम करते हैं और उसके नीचे कौन होता है सुपरवाइज़र होता है। सुपरवाइज़र के नीचे कौन होता है, नॉन मैनेजमेंट लेवल होता है, यानी कि प्लेटफॉर्म लेवल जिसको हम कहते हैं। इसके बारे में हम क्या है शुरू में बात इसमें +1 के अंदर हम क्या है बात कर चुके हैं और इसमें भी हम क्या है बात कर चुके हैं। यहाँ पे हम मैनेजमेंट के अंदर बात कर चुके हैं कि टॉप लेवल और मिड लेवल और लो लेवल जो है वो क्या होता है। तो जो सुपरवाइज़र होता है वो क्या है प्लेटफॉर्म लेवल और जो अपर लेवल है उन दोनों के बीच में क्या है एक मिडिल मैन का काम जो है वो करता है। थर्ड पॉइंट आता है इसके अंदर, एज ए ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट। सुपरवाइज़र जो होता है वो क्या है ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट होता है और इसी चीज़ का फ़ायदा उसको क्या है डेली की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने में क्या है उसको इसका फ़ायदा मिलता है। बिज़नेस में बहुत सारी क्या है ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब कि जो वर्कर काम करते हैं उनको क्या है एक दूसरे से शिकायत होना या किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होना, और ये प्रॉब्लम क्या है तभी जो है सॉल्व कर सकते हैं जब क्या है वो उसमें स्पेशलिस्ट हो। तो जो सुपरवाइज़र होता है वो क्या है इस चीज़ में स्पेशलिस्ट होता है और इस तरह की जो समस्याएं आती हैं डेली नेचर की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जो ह्यूमन बॉडीज़ होती हैं उनके बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं उनको क्या है ये सॉल्व करता है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविज़न। सुपरविज़न की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो पहला जो पॉइंट आता है वो है एंश्योर इशूइंग इंस्ट्रक्शंस। तो जितने भी तरह के जो इंस्ट्रक्शंस हैं या जितने भी ऑर्डर हैं, जितने भी डायरेक्टिंग जो की जाती है वो सभी क्या है इंश्योर्स, जितनी भी इशू की जाती हैं उनको इंश्योर्स करने का काम जो है वो किसका होता है सुपरवाइज़र का होता है। सुपरवाइज़र ये देखता है कि जितने भी ऑर्डर, जितने भी इंस्ट्रक्शन क्या हैं अपर लेवल से या मिडिल लेवल से क्या है उनको रिसीव होते हैं, उन वो सारे के सारे ऑर्डर जो है वो कितने अच्छे तरह से क्या है आगे जो नॉन डिपार्टमेंटल जो लेवल, नॉन जो मैनेजमेंट लेवल है वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो ये सारा कंफर्म करने का जो काम है वो किसका होता है सुपरवाइज़र का होता है। सेकंड पॉइंट आता है फैसिलिटेट कंट्रोल। तो जो सुपरवाइज़र होता है वो क्या करता है हर काम के ऊपर क्या है बारीकी से नज़र रखता है
और जहाँ पर भी क्या है उसको किसी भी तरह की डिफ़ॉल्ट उसको क्या है पता चलता है, कोई कमी नज़र आती है तो वो क्या है उसको क्या है कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो ये देखता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो है उसमें कितना डिफरेंस है, और अगर डिफरेंस है तो उसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उस प्रॉब्लम को भी क्या है वो सॉल्व करता है। थर्ड पॉइंट जो आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो बिजनेस के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं, जैसे ह्यूमन बींग है और मटेरियल का यूज़ करते हैं, मशीन का यूज़ करते हैं, मनी का यूज़ करते हैं। तो इन सभी के ऊपर क्या है प्रॉपर जो अगर हम क्या है विजन्स रखना चाहते हैं, अगर पूरा नज़र हम इसके ऊपर रखना चाहते हैं तो वो काम जो है वो कौन करेगा, सुपरवाइज़र करेगा। और इन रिसोर्सेज का अगर क्या है वेस्टेज हो रहा है या प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा तो वो क्या है इसको देखता है कि उसको किस तरह से उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए और उसकी वेस्टेज को क्या है रोका जाए। फोर्थ पॉइंट आता है मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन। तो बिज़नेस में क्या है बहुत सारे वर्कर ऐसे होते हैं जो क्या है डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, या बिज़नेस में रूल्स जो अप्लाई किए जाते हैं उनको क्या है वो फॉलो नहीं करते। तो उसमें ये देखना कि कौन कौन से वर्कर जो हैं वो क्या है रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं या डिसिप्लिन जो है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, और जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उनको क्या है सॉल्व करने का जो काम है वो क्या किसका होता है, सुपरवाइज़र का होता है। उसके बाद सेकंड नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास, फिफ्थ पॉइंट है वो है हमारे पास फीडबैक। यानी कि जो सुपरवाइज़र होता है वो उसका हर एम्प्लॉय के साथ क्या है डायरेक्टली कांटेक्ट जो है वो मेंटेन रहता है। इस वजह से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वर्कर होते हैं, उनके कोई भी आइडियाज़ हैं, कोई भी उनकी सजेशंस हैं या कोई भी उनकी क्या है कंप्लेन है, वो सारी कंप्लेंट्स वगैरह जो हैं वो सारी क्या है सुपरवाइज़र के थ्रू अपर लेवल जो है वहाँ तक क्या है पहुँच पाती हैं। सिक्स्थ इसमें पॉइंट जो आता है वो आता है इम्प्रूव कम्युनिकेशन। तो सुपरवाइज़र जैसे हम ऊपर वाले पॉइंट में हमने बात की कि किसी भी तरह के क्या है जो वर्कर हैं उनके किसी भी तरह के क्या है आइडियाज़ हैं, किसी भी तरह के उनकी सजेशंस हैं या कोई उनकी कंप्लेन है, वो सारे के सारे क्या है उनके जो थिंकिंग है वो सारी की सारी क्या है या उनके कोई भी आइडियाज़ हैं वो सारे के सारे जो सुपरवाइज़र है वो क्या है अपर लेवल तक पहुंचाता है। इसी तरह से अपर लेवल के जितने भी किसी भी तरह के ऑर्डर्स होते हैं या किसी भी तरह की डायरेक्शन जो होती हैं उनको क्या है नीचे वाले लेवल तक क्या है ये पहुंचाने का काम करता है। तो इस तरह से ऊपर की इन्फॉर्मेशन नीचे देना और नीचे की इन्फॉर्मेशन क्या है ऊपर देना, इसके बीच में क्या है सुपरवाइज़र काम करता है, और उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है संदेश वहन जो है उसको क्या है वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। सेवन्थ पॉइंट आता है इम्प्रूव मोटिवेशन। तो सुपरवाइज़र जो होता है वो क्या करता है बिज़नेस में काम करने वाले हर एक वर्कर जो है उसकी डिज़ायर जो है उसका क्या है वो पता लगाता है और उनको इस तरह से वो मोटिवेट करता है कि वो क्या है बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से क्या है वर्क जो है उसको कंप्लीट करें और बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको क्या है अचीव करने की कोशिश करें। तो इसके लिए वो क्या है डिफरेंट टाइप के क्या है मोटिवेशन टूल्स जो हैं उनका क्या है वो यूज़ करता है, जैसे कि उनकी प्रेज़ करना, उनको क्या है कोई भी उनको गिफ्ट देना, ठीक है, या फिर कोई भी उनको प्राइज़ देना, तो इस तरह से क्या है, या फिर उनको क्या है बोनस देना या उनकी सैलरी इंक्रीज़ कर देना। तो ये सब चीज़ें दे करके क्या है वो उनको क्या है मोटिवेट करता है और वो क्या है उनसे क्या है बहुत अच्छे तरीके से क्या है काम करवा सकता है। तो इसके साथ ही हमारा जो सुपरविज़न का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। तो आपने इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करना है और सारे पॉइंट जो है वो अच्छे से आपने क्या है इसको रीड करना है। ओके, थैंक यू सभी का।